नमस्कार साथियों, शौर्य ज़रा क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज हम इस कक्षा के अंदर राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के कालक्रम और इन लोक देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कक्षा की। राजस्थान के लोक देवताओं का कालक्रम नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला है कालक्रम में गोगा जी। गोगा जी 10वीं से 11वीं शताब्दी के लोक देवता थे। कौन सी शताब्दी के थे? गोगा जी 10वीं से 11वीं शताब्दी। सेकंड है तेजा जी। तेजा जी 11वीं शताब्दी के लोक देवता है। तीसरा है देवनारायण जी। देवनारायण जी से जो थे वो 12वीं शताब्दी के लोक देवता है। नेक्स्ट है पाबू जी। पाबू जी 13वीं शताब्दी में जन्मे लोक देवता है। नेक्स्ट है पांचवा रामदेव जी। 14वीं से 15वीं शताब्दी रामदेव जी 14वीं से 15वीं शताब्दी के लोक देवता है। नेक्स्ट है हड़बू जी। हड़बू जी जो थे वो 15वीं शताब्दी के लोक देवता है। नेक्स्ट है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी थे जो थे वो 14वीं से 15वीं शताब्दी के लोक देवता है। कौन से? 15वीं शताब्दी। रामदेव जी और मल्लीनाथ जी दोनों 14वीं और 15वीं शताब्दी के लोक देवता है। नेक्स्ट है कल्ला जी। कल्ला जी 16वीं शताब्दी के लोक देवता है। अब इन्हें याद रखने की एक ट्रिक है इसके अंदर कि गो ते दे पा रा ह म क अर्थात गोगा जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी, रामदेव जी और कल्ला जी, ये थे लोक देवताओं की ट्रिक। अब है परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे प्राचीन लोक देवता कौन से थे? गोगा जी सबसे प्राचीन लोक देवता है। सर्पों के देवता है तेजा जी और गोगा जी दोनों। फड़ के माध्यम से प्रसिद्ध है देवनारायण जी व पाबू जी। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता है रामदेव जी। नेक्स्ट है अब ऊँटों के देवता पाबू जी, गायों के रक्षक पाबू जी, रूनीचा रामदेवजा से संबंधित है रामदेव जी, तिलवाड़ा पशु मेले से संबंधित है मल्लीनाथ जी। अब नए पैटर्न पर आधारित कुछ एमसीक्यू। राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे पहले किसका काल माना जाता है? तो सबसे पहला काल जो माना जाता है वह है गोगा जी। गोगा जी हमने ऊपर देखा कि सबसे पहले लोक देवता गोगा जी थे। नेक्स्ट है देवनारायण जी का स्थान कालक्रम में कौन-सा है? कालक्रम में देवनारायण जी का कौन-सा स्थान था? तो देवनारायण जी का तीसरा स्थान है। देवनारायण जी तीसरे स्थान पर कालक्रम में आते हैं। नेक्स्ट है पाबू जी किस लोक देवता के बाद आते हैं? पाबू जी किसके बाद आते हैं? पाबू जी आते हैं गोगा जी के बाद। सेकंड पे है पहले कौन से? गोका जी, सेकंड है पाबू जी और थर्ड पे देवनारायण जी। तो इसमें क्या है पाबू जी किस लोक देवता के बाद आते हैं? तो किसके बाद आते हैं? गोगा जी के बाद। थर्ड नंबर। नेक्स्ट है रामसा पीर किसे कहा जाता है? रामसा पीर रामदेव जी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ऊँटों के देवता कौन है? ऊँटों के देवता हमने जाना कौन है? पाबू जी। नेक्स्ट है गोगामेड़ी किस लोक देवता से संबंधित है? तो गोगामेड़ी है गोगा जी से संबंधित। नेक्स्ट है सर्पदंश से रक्षा के लिए किस लोक देवता की पूजा की जाती है? सर्पदंश से तेजा जी की पूजा की जाती है सर्प रक्षक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है रामदेवड़ा मेला किस लोक देवता से संबंधित है? तो रामदेवड़ा मेला जो है वो किससे संबंधित है? रामदेव जी से। नेक्स्ट प्रश्न है तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तिलवाड़ा पशु मेला मल्लीनाथ जी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कालक्रम में सबसे अंत में कौन आते हैं? तो कालक्रम में सबसे अंत में आते हैं कौन आते हैं? कल्ला जी। यह कालक्रम और प्रश्न राजस्थान के अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण मान आते हैं। ये थे राजस्थान के लोक देवताओं का कालक्रम और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसी के साथ इसी प्रकार के प्रश्न और कालक्रम और कथन कारण के प्रश्नों को जानने के लिए आप शौर्य धरा परिवार से लगातार जुड़े रहें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद साथियों।